फाइनली 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 महीने के वो दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, आ गया है बोरुटो टू ग्लोटेक्स का चैप्टर 21। और इस बार हमारे पास आया है टेक्स्ट स्पॉयलर्स। इस वाले चैप्टर में बोरुटो फाइनली बैटलफील्ड में एंट्री लेने वाला है और सारादा उसकी मांगे हुए शारिंगन ने तो लिटरली सबका गेम बचा के रख दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है सारादा के फ्लैशबैक से। सारादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है बोरुटो के लिए और अपने होगी बनने के ड्रीम के बारे में। ये दोनों इमोशंस उसके अंदर क्रैश कर रहे थे, इसलिए वो अपनी पावर्स यूज़ भी नहीं कर पा रही थी। और ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखा था कि वो सही ढंग से फाइट नहीं कर पा रही थी, फुल पोटेंशियल नहीं लगा रही थी अपने मांगी को शारिंगन का। बट अब शी इज एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग। अब बात करें मांगी को शारिंगन की, सारदा के पावर्स फाइनली अनलॉक हो गई है। उसकी एबिलिटी का नाम है ओहिरुमे, जो सिंटो माइथोलॉजी में अमातेरासु गॉडेस का अल्टरनेट नाम भी है। कुछ लोग तो इसे वाइफ ऑफ द ग्रेट सन भी कहते हैं। और भाई बोरुटो हुई है वो सन। लिंक देख रहे हो, अब मजा आएगा। ये तो बस शुरुआत है, बाकी का देखो। चैप्टर में दिखाया गया है कि सारदा एक पोर्टल ओपन करती है जो ओपोनेंट के अटैक्स को ब्लैक होल की तरह सक कर लेता है। नॉट जस्ट दैट, वो मल्टीपल पोर्टल्स बना सकती है, उसका साइज भी मैनिपुलेट कर सकती है और स्पेसिफिक टारगेट्स को सक करवा सकती है। मतलब भाई ब्रोकन एबिलिटी। कहीं पे सुना हुआ लग रहा है ना, कहीं लिंक लग रहा है कि ऐसा कोई कैरेक्टर था इसका सिमिलर कुछ कर सकता था। हाँ सही पकड़े, ओबीटो। पूरे नरूटो वर्स में ऐसा एक ही कैरेक्टर था भाई, ब्रोकन एबिलिटी, कामुई। और अभी सारदा के पास ऐसी सिमिलर एबिलिटी, भाई तबाही होने वाली, मैं बता रहा हूँ। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था, सारदा वर्सेस रियू। रियू बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था सारदा की एमएस एबिलिटी के सामने। उसकी एक नहीं चल रही थी। रियू भागने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सारदा ने उसको पकड़ के लिटरली तोड़ दिया था। एमएस की एक्सेसिव यूज करने के बाद सारदा की आंखों से ब्लड निकल रहा था। मैंने पिछले वाले चैप्टर जो पढ़ा है उसमें इतना तो मुझे समझ आ रहा था कि वो पावर्स को फुल यूज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमने नारुतो में जो देखा है, इताची जब उसका एमएस का फुल पावर यूज करता तब उसके आंखों से ब्लड निकलता था, जब सासुया करता था तब भी निकलता था। अरे ये सारदा के, मैंने सोचा था कि कोई स्पेशल पावर्स आ गई क्या, ये स्पैम कर सकती है क्या। पर ठीक है भाई, अब बैलेंस कर दिया, ठीक है। और वो अनकॉन्शियस हो जाती है, भाई ऐसा होना ही था। बट थैंकफुली मिसुगी उसे बचा लेता है, लेकिन फिर भी रियू रीजनरेट होने लगता है। तो टेक्निकली वो फाइट यही रैप होती है, लेकिन सारदा की टीम ऑब्वियसली जीत ही गई क्योंकि उसने उसकी कुत्ता बना दिया था। अब दूसरी साइड जोडो स्टैब हो चुका है और उसके पास कोई मेडिकल निंजा भी नहीं है। टेंशन हाई है, लेकिन मुझे लगता है वो सर्वाइव कर लेगी, क्योंकि किसी भी शोनेन एनिमे में किसी भी कैरेक्टर को ऐसे उठा लेना वो ठीक नहीं है, तुम समझ सकते हो। ऐसा मामूली चीज नहीं है। तो कोनो हमारो का सीन भी इंटेंस होता है, वो ऊपर से उस पर मात्सुरी एक के बाद एक अटैक कर रही थी, लेकिन तभी बोरुटो का ग्रैंड फाइनल एंट्री होता है। फ्लाइंग राजिन स्टाइल टेलीपोर्ट करके वो मात्सुरी को राशिंगन से उड़ा देता है। सही में यंग लॉर्ड वापस आ गए। ये वाला भाई लाइन पढ़ने के बाद मुझे सही में गूज़बम्स आ गए। इतने टाइम बाद, 4-5 चैप्टर्स के बाद अभी बोरुटो की फाइनल एंट्री हो चुकी है और इतनी धमाकेदार। चैप्टर के एंड में काशिंकोजी की रिएक्शन देखने लायक होती है। यू वाज नॉट सपोज टू, मतलब क्या बोरुटो फ्यूचर को खराब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जूरा ने बोरुटो को सेंस कर लिया है। अगला चैप्टर तो भाई ज्यादा वाइल्ड होने वाला है। बस भाई लोग, यही था चैप्टर 21 का फुल स्पॉइलर ब्रेकडाउन। एक्शन, इमोशन, हाइप सब कुछ एक ही चैप्टर में डाल दिया और मुझे खास उम्मीद भी थी क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है। बोरुटो फाइनली बैटलफील्ड में है, सारदा फुल पावर पे है और जूरा वर्सेस बोरुटो का बिल्डअप हो चुका है बेबी। अब बोलो क्या लगता है, क्या कावाकी आएगा बोरुटो की हेल्प करने, क्या सारदा की एमएस और इवॉल्व होगी, कौन से बताना। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर कावाकी इस टाइम आया, उसकी पावर अप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो जाएगी। उसने आमड को जो बोला है ना, भाई मेरा पावर अप करो, मेरा डिफेंस कम करो, मेरा अटैक मोड इंक्रीज कर दो। अब अगर आया कावाकी, भाई धमाका होगा, मैं सही में बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हाइप्ड।